नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग काफी दिनों से जारी है। इसका असर संबंधित देशों के साथ ही ग्लोबल इकोनॉमी पर भी देखने को मिल रहा है। एप्पल, गूगल के साथ ही कई कंपनियों ने रूस में अपने कारोबार को समेटने के लिए कई तरह के ऐलान करने शुरू कर दिए हैं। दुनिया में जब भी किसी तरह की लड़ाई हुई है, उसका असर बिजनेस और इकोनॉमी पर देखने को मिला है। हाल ही में शुरू हुई रूस और यूक्रेन युद्ध भी अपना असर दिखा रही है। ग्लोबली कई दिग्गज कंपनियां यूक्रेन और रूस में अपने कर्मचारियों की सेफ्टी सुनिश्चित करना चाहती है और इसी वजह से कुछ कंपनियां इन दोनों देशों में अपना कारोबार समेट रही है। इसके अलावा कंपनियां रूस में अपने कारोबार का एक बार फिर से इवैल्यूएशन कर रही है। चलिए जानते हैं किन किन कंपनियों ने यूक्रेन में अपने कारखाने बंद कर दिए हैं। ब्रूअर, कार्लसबर्ग और जापान टोबैको ने यूक्रेन की अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दी है। वहीं यूपीएस और फेडेक्स कॉर्प ने देश में और देश से बाहर अपनी सर्विसेज सस्पेंड कर दी है। ये तो हमने यूक्रेन में किन किन कंपनियों ने अपने कारखाने चल रहे जंग के कारण बंद किए जाना। चलिए अब नजर डालते हैं वैसी कंपनियों पर जिन्होंने रूस को लेकर कदम उठाया है। एप्पल ने रूस में अपने प्रोडक्ट्स की बिक्री बंद कर दी है। कंपनी द्वारा दिए गए एक बयान में कहा गया है कि वह रूस के हमले को लेकर काफी चिंतित है। इसके साथ ही कंपनी ने रूस में एप्पल पे जैसी डिजिटल सेवाओं के एक्सेस को भी सीमित कर दिया है। फेसबुक की पेरेंट कंपनी ने बीते सोमवार को रूस के न्यूज आउटलेट आरटी और स्पुतनिक के एक्सेस को ब्लॉक करने की घोषणा की थी। यह ऐलान पूरे यूरोपीय यूनियन के लिए किया गया है। इसके अलावा ट्विटर ने भी रूस की सरकारी मीडिया के कंटेंट की विजिबिलिटी और एम्प्लीफिकेशन को घटाने का ऐलान कर दिया है। साथ ही ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने इस सप्ताह कहा कि वह देश में रशियन स्टेट टीवी चैनल्स का प्रसारण नहीं करेगी। स्पॉटिफाई ने जंग के बीच रूस में अपना ऑफिस बंद करने की घोषणा की है। कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा कि बिना किसी उकसावे के बावजूद यूक्रेन पर हमले से हम काफी शॉक और दुखी हैं। दूसरी ओर गूगल की स्वामित्व वाली यूट्यूब ने कहा है कि वीकेंड में उसने यूक्रेन में आरटी सहित रूस की सरकारी मीडिया को ब्लॉक कर दिया है। वह इन चैनल्स के रिकमेंडेशन को उल्लेखनीय रूप से सीमित कर रही है। इसके साथ ही गूगल और यूट्यूब ने कहा है कि वे अब रूस की सरकारी मीडिया को विज्ञापन चलाने और उनके कंटेंट को मोनेटाइज करने की अनुमति नहीं देंगे। एयरबीएनबी के को-फाउंडर और सीईओ ब्रायन चेस्की ने एक ट्वीट में गुरुवार को कहा कि कंपनी रूस और बेलारूस में सभी ऑपरेशन सस्पेंड कर रही है। इन कंपनियों के कंक्रीट कदम के अलावा रूस और यूक्रेन में अपनी बिजनेस को रिव्यू करने के साथ ही कारोबार समेटने या सीमित करने वाली कंपनियों में डिज्नी, बोइंग, बीपी, जनरल मोटर्स, फोक्सवैगन, मास्टरकार्ड, आइकिया जैसी अन्य कंपनियां भी शामिल हो गई हैं। अगर आपको हमारा आज का यह कंटेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे साथ बने रहें और देखते रहें बिज तक।